अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो आई प्राइड गैलेंट्री अवार्ड्स हो रहे हैं वो पहली बार हो रहे हैं और ऐसे बहुत कम अवार्ड फंक्शन है हमारे इस देश में जहाँ पर रियल हीरोज़ को फेलिसिटेट किया जाता है, जहाँ पर उनको अप्रिशिएट किया जाता है। सो आई थिंक एक्टर्स के लिए और हमारी इंडस्ट्री वालों के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन ऐसे अवार्ड्स को हम लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए और ऐसे हीरोज़ को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रियल जो हीरोज़ हैं उनके किरदार भी निभाते हैं फिल्मों में और लोगों तक उनके मैसेजेस भी पहुंचाते हैं, बट पहली बार वो रूबरू देखेंगे कि जिन्होंने एक्चुअल में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए और हमें इतना सेफ और सिक्योर फील कराते हैं, हमारे फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं, छोटी से छोटी मुश्किल के लिए भी वो साथ में खड़े रहते हैं, दिन रात अपनी फैमिलीज़ को कुछ भी हो हर सिचुएशन में छोड़ के दे आर ऑलवेज देयर। सो येस, डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि हम 3 महीनों से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज हम भी ये चीज़ को एंजॉय करना चाहेंगे एंड पहली बार कोई नई चीज़ जानने मिलेगी हमें कि क्योंकि हम रोज़ रात को आराम से सोते हैं, लेकिन कोई ऐसा है हमारे लिए और हमारी सिक्योरिटी भी करता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होगी जो हमें पता चलेगी उसके साथ। जैसे कि प्राइड नाइट है, जैसे कि प्राइड नाइट है, तो आप दोनों में से सबसे ज़्यादा प्राइड किस पे है? एक दोनों आप दोनों समझा नहीं? प्राइड अवार्ड नाइट्स है, तो आप दोनों को कैसे क्या लगता है कि दोनों में कौन सा ऐसी चीज़ है जो प्राइड लगे, गर्व महसूस हो अपने आप को? एक दूसरे पर या हाँ, अपने एक आप दूसरे पर? अपने आप पर भी, एक दूसरे पर भी। हाँ, आई थिंक मुझे इस बात का गर्व है कि रश्मि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छी डांसर है, तो मुझे हमेशा से इस बात पर गर्व है रश्मि पर इस बात पर। आई मीन नहीं गुड एंड एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी मैं बहुत फ्रीडम से इतनी आसानी से घूमती हूँ एंड कई बार बच्चों जैसी हरकतें भी करती हूँ, लड़कियों में थोड़ा सा चाइल्डिश पना होता है, बट ही इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी इन अ वेरी नाइसर वे और हर एक एज मिसेस संधू आई फील वेरी नाइस, तो आई बहुत गर्व से मैं बोलती हूँ दैट संधू साहब की मैं मॉनसून आ गया। आई कांट हियर यू डार्लिंग, यू हैव टू बी लाउड। रश्मि, अगर आपको चांस मिले ऑन स्क्रीन अगर पुलिस का रोल प्ले करने के लिए, तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे ऑन स्क्रीन मौका मिला कि मुझे ऐसा कोई किरदार निभाने का मौका मिला जहाँ मैं पुलिस बनूँ या कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिले, मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी, बिकॉज मेरे लिए ये एक ऐसा रोल होगा जो मेरी डायरी में लाइफ टाइम मेमोरेबल ये रोल रहेगा, क्योंकि बहुत क्यूट, बहुत हॉट, बहुत सारे ऐसे रोने धोने वाले किए, बट ऐसा टफ कुछ किया नहीं है मैंने आज तक। रश्मि, आप अपने अदारे के बारे में बताइए। This is a very Fatima and actually ये बहुत अच्छा है, डिफरेंट टाइप का है, स्कर्ट बहुत प्लेन है एंड इसमें वर्क किया हुआ है, बट वर्क भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, बट कलर कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से चूज़ किया वो बहुत स्मार्टली किया है। आई वुड लाइक टू से ओनली Fatima। मॉनसून आ रहा है, मॉनसून कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग दोनों मॉनसून को? हम लोग अभी तो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाए क्योंकि अपने शो में बिजी थे नच बलिए में, तो बाद मॉनसून इन्जॉय कर पाए अच्छे से। कहीं ना कहीं देखा जाता है मॉनसून के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या कुछ दिक्कतें आती है मॉनसून में और कितना मतलब एंजॉय करते हैं उसको? दिक्कतें ये आती है लड़कियों को ज़्यादा आती है, लड़कों को नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना तैयार होकर सज धज के आना होता है और ड्रेस की पूरी बैंड बच जाती है, इतना संभल के आना जाना पड़ता है, मेकअप है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए या मॉनसून इज़ द बेस्ट सीजन। मेरे ख्याल से लड़कों को दिक्कतें सिर्फ इतनी आती है कि जब भी काम से बाहर जाना होता है, मीटिंग्स के लिए जाना होता है, तो बारिश की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हर जगह पार्किंग नहीं मिलती है और अगर पार्किंग ईजिली नहीं मिलती है तो दूर गाड़ियाँ पार्क करके फिर भीगते हुए जाना पड़ता है, सो डेफिनेटली ट्रैवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज वी लव मॉनसून। नच बलिए की बात करें तो क्या कुछ मतलब उस बारे में बताएं, कौन कितना टफ कंपटीशन दे रहा है आज आपको? नच बलिए अभी लोग ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे टफ कॉम्पिटिटर्स तीनों बाकी के तीनों कपल्स टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, हिमांशु अमृता, पिन करिश्मा, मयूरेश और अजीशा, बट आई वुड से डांसिंग वाइज मयूरेश और अजीशा दे आर अनबीटेबल, बिकॉज वो लोग जिस तरह के परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो आउट ऑफ दी वर्ल्ड है। हम तीनों कपल
लेवल्स मिला के भी अगर साथ में परफॉर्म करें तो भी उनसे मैचअप करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी कहते हैं ये एक्चुअली उनका ये कंपटीशन ही वो दिखाता है कि डांस और नच के मंच में डांस कैसा होना चाहिए। ओके, थैंक यू। रश्मि, स्टेज पे आपको जजेस से तो कई बार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो फिर आप लोग अपने फर्स्ट कॉम्पिटिशन देने के लिए किस तरीके से तैयारी करिए, किस चीज़ को करते हैं सबके साथ में आप? कई बार आधे कमेंट्स कट जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये नच बलिए है और जब भी हम लोग कोई डांस शुरू करने जाते हैं मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ लिफ्टिंग इतना आसान नहीं होता है। मैं कहती हूँ कि आप मुझे खूबसूरत दिखा सकते हो और अगर मैं खूबसूरत लगी तो आप बहुत हैंडसम लगेंगे। तो वो जब भी मुझे उठाते थे उनका पेट बहुत रहता था लेकिन वो हमेशा स्माइल करते थे मेरे लिए। So that was a beautiful part. रश्मि, जैसे खूबसूरती की बात करी है तो चलिए ये तो वैसे ही कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर भी हुआ था, तो जिस स्टार का सूट किया था उस स्टार का बताना चाहिए इसके क्या था? आई थिंक वो चीज़ हम लोग पहले क्लैरिफाई कर भी चुके हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का जो ये मुद्दा छपा था वो थोड़ा सा गलत छपा था, क्योंकि रश्मि और हमारे लिए एक टास्क था जो बाकी के कंटेस्टेंट्स ने भी किया था और एक सवाल पूछा गया था। तो मैंने ये चीज़ वहीं पे क्लैरिफाई कर दी थी कि रश्मि को कॉस्मेटिक सर्जरी और ट्रीटमेंट में फ़र्क समझ में नहीं आया था और उसने जल्दी में वो जवाब दिया था, जो मैंने ऑन कैमरा वहाँ पर रश्मि को समझाया भी था। बट वो छपा कुछ गलत तरीके से, तो आई रियली डोंट नो कि अभी उस चीज़ पे क्या और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। और ये जानते हैं